नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर अपने यूट्यूब चैनल में आज स्वागत करता हूं। आज नए एक ट्रेनिंग के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं जर्नी ऑफ 0+2 मंथ। यानी जब आप किसी व्यक्ति को रीच मास्टर की ट्रेनिंग कांटेक्ट कराते हैं या बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, देने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद आप प्रोडक्ट का ऑर्डर कराते हैं। ऑर्डर कराने के बाद वो व्यक्ति आप जीडी बन जाता है। अब जीडी बनने के बाद उसको 0+2 मंथ तक कैसे आपको जर्नी यानी कब कैसे ले जाना है, आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। उसके परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बताने वाले हैं, कितना उसका चेक बनेगा, कितना वो परफॉर्मेंस बोनस कमा सकता है, उसी के बारे में आज पूरी डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं। आज ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ग्लेज ऐसे नाजुल वीडियो आप तक मिलते रहें। चलते हम ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे हैं कि आप यहाँ 3 मंथों में हमने तोड़ लिया, 0, 1 मंथ और सेकंड मंथ। तो यानी कि हमने यहाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लिया है। आप जिस मंथ से आप ज्वाइनिंग कराए हैं उस मंथ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और पहला यहाँ पे हमने लिखा है बीडी लेवल टारगेट यानी 600 पीवी। अगर कोई व्यक्ति जीडी से बीडी बनता है तो उसको 600 पीवी करना अनिवार्य होता है। एडी लेवल टारगेट यानी 2400 पीवी और मास्टर लेवल टारगेट 7800 पीवी। यानी सुपर क्लब यहाँ पे फ्री हो जाएगा उसका 150 पीवी का। और यहाँ पे जब बनेगा ओ, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो कि एक राज व्यक्ति है जिन्होंने 0 मंथ में 600 पीवी का बिजनेस किया। यानी राज नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने 600 पीवी का बिजनेस किया और इन्होंने जीडी से बीडी का प्रमोशन लिया है और इनको 5 लेवल 5% पर आ चुके हैं। और यहाँ पे इन्होंने अगले मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ में इन्होंने पर्सनल 60 पीवी किया है और साथ ही साथ इस बिजनेस में 3 लोगों को 600 पीवी का बिजनेस करवाया है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए एक्यूमुलेटेड यानी टोटल देखा जाए इन्होंने पीवी जितना किया 6×3=18 और 60 यानी कि 1860 इन्होंने फर्स्ट मंथ किया। 0 मंथ में इन्होंने 600 किया था, टोटल जोड़ के 2460 पीवी का टर्नओवर इन्होंने किया। अगर देखा जाए तो 2400 अगर पीवी करते हैं तो ये बन जाते हैं एडी। तो आगे हम बताते हैं आपको, इन्होंने मास्टर का प्रमोशन इसी तरीके से इन्होंने लिया कि अगले ए को A1 A2 A3 यानी 600 पीवी का बिजनेस करवाया। B1 को B1 B2 B3 यानी इसको 600 पीवी करवाया। और यहीं पे C को C1 C2 C3 यहाँ पे इन्होंने करवाया। और साथ ही साथ एक डायरेक्ट और इन्होंने कर लिया था R1 R2 R3 यानी राज ने किया था। तो उन्होंने जो किया वो सारा चीज़ें मतलब अगले मंथ में उन्होंने डायरेक्ट किया है। तीसरी चीज़ को आज हम विस्तार से आपको समझाते हैं। ये उदाहरण हम यह मान के चल रहे हैं कि एक जीडी जो होता है जब गेस्ट इंट्रोड्यूस करता है तो सारी ट्रेनिंग लेने के बाद आदर्श तौर पर अगर देखा जाए तो 7 दिन तक तो ट्रेनिंग लेता है, लेने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अचीवमेंट और प्लस इंसेंटिव। अगर सुपर फास्ट मास्टर और डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के तहत 9 क्लब से कमाए हुए पॉइंट्स पर 16% टॉपअप पॉइंट सुपर 16% आपको टॉपअप यहाँ मिलता है। दूसरा पॉइंट है सुपर मास्टर और डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के तहत डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर की रैंक प्रमोशन में 30% टारगेट का डिस्काउंट होता है। सुपर क्लब में फ्री क्वालिफिकेशन होता है। और चौथा है परफॉर्मेंस बोनस। पांचवा है तीसरी डायरेक्ट का सिंगल बिल और या मल्टीपल बिल सुपर सेल में 1200 रुपये का आपको कंपनी की तरफ से अलग से मिलता है। अगर छठी डायरेक्ट भी आपको मल्टीपल बिल में या सिंगल बिल में हो तो आपका 2400 रुपये का अलग से मिलता है। जीरो और फर्स्ट मंथ में सुपर क्लब का इनकम सुपर क्लब का फर्स्ट ट्रैक पॉइंट के साथ होता है। सेकंड मंथ में मास्टर बोनस का इनकम सुपर क्लब एवं फास्ट ट्रैक पॉइंट दोनों के साथ मिलेगी। मास्टर बोनस का सप्लीमेंट बोनस 1% आपको क्लब से, सुपर क्लब का सुपर क्लब एवं फास्ट ट्रैक पॉइंट दोनों के साथ आपको मिलेंगे। उम्मीद करेंगे ये बातें आपको समझ पाए हुई कि ये 9 चीज़ें मैंने जो आपको अभी तक समझाया है। आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस यानी कि उनका फर्स्ट मंथ में क्या होगा। परफॉर्मेंस बोनस यानी राज्य को बीडी रैंक पर अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन, जब वो बीडी रैंक पर थे उनकी डायरेक्ट डाउनलाइन A B और C
से मिलेगा इनको इंसेंटिव, जो कि 5% का मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो इन्होंने 600 पीवी करवाया था, 600 पीवी करवाया था, 600 पीवी करवाया था और 60 पीवी इन्होंने पर्सनल किया था। 1860 पीवी का इन्होंने बिजनेस किया था फर्स्ट मंथ में। तो इनका अगर देखा जाए 1860 पीवी गुड़े 6 बीवी, यानी आपको पता होगा कि 1 बीवी बराबर 6 बीवी होता है, तो गुड़े 5% इक्वल टू 558 रुपये इन्होंने फर्स्ट मंथ में अर्निंग किया है, जो कि इनका परफॉर्मेंस बोनस था। यहाँ हो सकता है आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक बार और आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ कि इन्होंने टोटल जो थे 3 डायरेक्ट किए थे, 3 डायरेक्ट में इन्होंने 600 पीवी का बिजनेस कराया था। एक पर्सनल पीवी अपना 60 पीवी इन्होंने पर्सनल किया था, उसका कैलकुलेटर 1860 पीवी इन्होंने किया, गुड़ा किया 6 से गुड़ा इसलिए किया क्योंकि 1 पीवी बराबर 6 बीबी होते हैं। तो हमने पहले बीबी में कन्वर्ट किया क्योंकि बीबी से ही हमारा इंसेंटिव निकलता है। तो इन्होंने 5% है, तो मैंने 5% लेके इनका इनकम जो है 558 रुपये। अब परफॉर्मेंस बोनस सेकंड मंथ का हम देखते हैं। इन्होंने सेकंड मंथ में परफॉर्मेंस बोनस क्या किया, राज ने एडी रैंक पे अपनी डायरेक्ट जो है ए डायरेक्ट की है, ए ने डायरेक्ट किया A1 A2 B2 A3 और बी ने डायरेक्ट किया B1 B2 B3, सी ने डायरेक्ट किया है C1 C2 और C3। तो इनसे मिलने वाले इंसेंटिव अगर देखा जाए तो अब तो राज जो है ना 8% वहाँ गए और उनकी डाउनलाइन जो है 5% पे है। तो अगर देखा जाए 8 - 5 करेंगे तो 3% यानी कि राज को परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे मिलेगा। हम टोटल अगर इनका कैलकुलेट करें कितना इन्होंने किया तो आपको पता है 600 600 600, 3 उन्होंने 600 फिर 600 600 600 18 त्रिक 5400 इनका हो गया गुड़े 6 गुड़े 3% इनको मिलेगा। यानी टोटल इनका सेकंड मंथ में जो हुआ 972 रुपये इनका सेकंड मंथ का परफॉर्मेंस बोनस था। ये सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस की बात हो रही है। आगे हम और आपको समझाते हैं कि ये जो आपका परफॉर्मेंस बोनस यहाँ था, अब परफॉर्मेंस राज जो है मास्टर रैंक पर आ गए हैं। डायरेक्ट डाउनलाइन यानी R1 R2 R3 इंसेंटिव जो होगा 11% होगा, जो हमने बताया कि इन्होंने R1 R2 R3 आगे भी इन्होंने डायरेक्ट किया था, जो कि नवंबर तीसरे मंथ में जो इन्होंने किया था। अगर उसका देखें तो 1800 भी इन्होंने करवाया था, तो यानी यहाँ इनका जो चेक बनेगा 1188 रुपये का बनेगा। राज मास्टर रैंक पर अपनी डायरेक्ट ए और बी और सी के पर्सनल पीवी में मिलने वाले इंसेंटिव का 11 - 8 यानी कि 3%। तो अगर देखा जाए 3 इन्होंने 60 पीवी का पर्सनल किया था, तो यानी कि हुआ 180 पीवी। 180 का देखेंगे तो यानी 32 रुपये 40 पैसे यहाँ से हो गया। और आगे हम चलते हैं आपको, तो राज मास्टर रैंक पर अपनी पर्सनल पीवी से इंसेंटिव जो मिलेगा उनको 11% का ही मिलेगा। यानी 60 पीवी गुड़े 6 गुड़े 11 यानी 39 रुपये 60 पैसे यहाँ हुआ। यहाँ पर ये मान कर कैलकुलेशन की जा रही है कि एक सेल का क्रम जो होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 R1 R2 R3 ABC राज, यानी जो भी इन्होंने डायरेक्ट किया है उन्हीं को मानकर ये सेल पर क्रम से कैलकुलेशन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं सुपर सेल डिस्ट्रीब्यूटर, यानी राज 0+1 मंथ के अंदर अपने तीसरे डायरेक्ट डाउनलाइन सी और छठवें डायरेक्ट R3 को सिंगल बिल मल्टीपल बिल में परचेप कराया था। यानी कंपनी की तरफ से उनको 1200 और छठवें डायरेक्ट के लिए 2400 इसके अतिरिक्त उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सुपर क्लब की इनकम। राज ने 0 मंथ में 600 पीवी का परचेजिंग किया, इसीलिए वो सितंबर मंथ में सुपर क्लब BD लेवल पर फ्री क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही राज ने BD लेवल पर फास्ट ट्रैक यानी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी 2.5% या 2+2 यानी 25% का यहाँ पे इनको टॉप अप पॉइंट मिल जाएगा। AD लेवल पर इन्होंने 6% सुपर क्लब के फास्ट ट्रैक के टॉप अप पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि 4% क्योंकि फास्ट ट्रैक पर AD लेवल पर आ गए हैं। 4+4% यानी 50%, 2% क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर को भी बना है। अगर बात करें सुपर फास्ट मास्टर लेवल पर 16% यानी सुपर क्लब फास्ट ट्रैक के टॉप अप पॉइंट मिल गए हैं, यानी 8% का फास्ट ट्रैक लेवल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे राज ने सितंबर अक्टूबर और नवंबर के लिए सुपर क्लब में फ्री क्वालिफाई कर लिया। ध्यान रहे कि राज को सितंबर और अक्टूबर में इंसेंटिव और नवंबर में पॉइंट मिलेंगे, यानी कि सितंबर अक्टूबर में
इंसेंटिव नवंबर में इनको पॉइंट अर्जित किए हैं, इन्होंने पॉइंट मिलेंगे। आगे हम अब चलते हैं, जैसे कि इन्होंने सुपर क्लब इनकम देखा जाए सितंबर मंथ में इन्होंने जो किया था यानी 150 गुणे 15% का टॉपअप पॉइंट था, तो यहाँ पे हो जाएगा 22.5। फिर 2.5 है टॉपअप, फास्ट ट्रैक टॉपअप है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए 23 है, तो इनकम देखा जाए अगर 1 पॉइंट अगर वैल्यू डिक्लेयर की गई होगी तो 23 गुणे 1 गुणे 6 इक्वल टू 138 रुपये, यानी अक्टूबर मंथ में वही देखा जाए तो 559 रुपये, यानी टोटल अगर देखा जाए कुल तो 657.2 रुपये इनका हुआ। अब नवंबर मंथ में इन्होंने सिर्फ टॉपअप पॉइंट को ही अर्जित किया है, तो टॉपअप पॉइंट जो अर्जित किया था इन्होंने की पर्सनल वैल्यू इन्होंने क्या हुआ गया था, पर्सनल पॉइंट जो होगा 225 गिफ्टेड हो गया था प्लस 60 इन्होंने का 24% 24 यानी 74.4 पॉइंट इन्होंने अर्जित किया था। पीजीपी देखा जाए तो 5% का अगर निकालेंगे इसका टोटल आपका आ जाएगा 132, यानी टोटल पॉइंट जो हो गया 74 और 132 जो होगा आपका 206.40 हो गया। सुपर क्लब पॉइंट का 16% यानी कि फास्ट ट्रैक टॉपअप का यानी कि 206.40 प्लस 206.40 गुले 16 यानी 239.42 सुपर क्लब का इनका अभी टेबल का पर्सनल वैल्यू और टेबल 3 का ग्रुप वैल्यू के अनुसार। यानी अब मास्टर बोनस की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने नवंबर मंथ में ही मास्टर अचीवमेंट किया था। राज ने मास्टर बोनस क्वालिफाई करने के लिए नवंबर में पर्सनल वैल्यू जो किया था इन्होंने 60 पे भी कर लिया था, और ग्रुप वैल्यू देखा जाए 3660 पीवी करने हैं, तो इसकी अपेक्षा इन्होंने 7440 की पीवी कर लिया था। इनका पीजीपी जो था इतना हो गया था। और उसके बाद बिजनेस के इस राज मास्टर बोनस के क्वालिफाई हो गए। राज को मास्टर बोनस के कैलकुलेशन फास्ट ट्रैक के पॉइंट के अनुसार इन्हें मिलने वाले उसके बोनस की इंसेंटिव देखते हैं। राज देखा पीजीपी देखा जाए नवंबर मंथ इनका 7200 प्लस 240 यानी कि 7440 पीजीपी हो गया था। मास्टर बोनस का पॉइंट देखा जाए तो 6% निकालेंगे तो 446.40 पॉइंट यानी इनका मास्टर बोनस का पॉइंट हो गया। अगर फास्ट ट्रैक पॉइंट देखा जाए तो इसमें ऐड किया जाएगा फास्ट ट्रैक पॉइंट जो होगा 71.80%। सुपर क्लब पॉइंट अगर देखा जाए तो इनका 89.28। मान लेते हैं कि इनका टोटल जो इनका पॉइंट है, कुल पॉइंट जो होगा टोटल जोड़ने पर 607.1 पॉइंट इन्होंने अर्जित किया है। अब इसको इंसेंटिव अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7285.20 रुपये यानी लगभग इनका 36% एक्स्ट्रा होगा। टॉपअप पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो इनकी इनकम भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं 1928.5 हो गया। अब आगे हम आपको बताते हैं कि मास्टर बोनस का सप्लीमेंट। अभी इसमें क्या मास्टर बोनस था, अब 1% यहाँ पे इनका होगा, तो सप्लीमेंट में भी आपका यहाँ पे फास्ट ट्रैक का पॉइंट भी जुड़ेगा और सुपर क्लब का भी पॉइंट जुड़ेगा। तो सारा पॉइंट यहाँ पे जोड़ के सारा चीज़ें करके इंसेंटिव जो बनेगा 964.2 का करीब होगा। यहाँ पर भी इनका इंसेंटिव होगा सप्लीमेंट का 1% का जो सप्लीमेंट होगा। आगे बात करते हैं हम टोटल इनकम का कैलकुलेशन। अगर देखा जाए तो राज बीडी रैंक पर इनकी डायरेक्ट डाउन एबीसी की वजह से 558 रुपये हुआ। राज को मास्टर रैंक पर अपनी डायरेक्ट R1 R2 के अनुसार 1158 रुपये मिला। राज एडी रैंक पर जब थे तो इन्होंने A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के अनुसार इनको 972 रुपये मिले थे। राज मास्टर रैंक पर अपनी डायरेक्ट ABC से पर्सनल जो किया था, इन्होंने पर्सनल करने 32.40 रुपये इन्होंने पर्सनल किया था। फिर उन्होंने पर्सनल किया था अपनी तीसरी डायरेक्ट पे 39.60 राज ने फिर पर्सनल किया था। फिर उसके बाद तीसरी डायरेक्ट जब आई थी इनको 1200 मिला था, छठवीं डायरेक्ट का 2400 मिला था। सुपर क्लब का 697 रुपये मिला। मास्टर बोनस का 7285 इतना मिला था। सप्लीमेंट का 964 रुपये मिला। अगर देखा जाए टोटल इनकम देखा जाए टोटल पूरा जोड़ कर देखा जाए 15,336.42 रुपये इनका टोटल इनकम हुआ था, यानी 3 महीने का 0 फिर उसका फर्स्ट फिर 3। आगे हम आपको और समझाते हैं कि इन्होंने सितंबर मंथ में विस्तार से आज हम बताने वाले हैं कि सितंबर मंथ में कुल इनकम यानी राज जो है 0 मंथ यानी 600 पीवी का परचेविंग की, इसलिए वे सितंबर में सुपर क्लब और बीडी पर फ्री से क्वालिफाई कर दिए। और साथ ही राज ने बीडी
लेवल पर 2.5% का टॉप अप पॉइंट भी कमाया, यानी कि फास्ट रैंक का 2 और उसके प्लस सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का 2, यानी 25% का इन्होंने टॉप अप कमाया। यानी सितंबर मंथ में इन्होंने 150 गुणे 15 का यानी 22.5 पॉइंट भी इन्होंने कमाया था। इसीलिए इनका जो इनकम बना था, जिन्होंने टोटल इनकम बना था 138 रुपये, यहाँ से आपको सितंबर मंथ में पूरा इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था पॉइंट के अनुसार। अगर बात करें फर्स्ट मंथ में, तो यानी फर्स्ट मंथ का परफॉर्मेंस बोनस राज को BD रैंक पर अपनी डायरेक्ट ABC से मिलने वाले इंसेंटिव 5% थे, जिसकी वजह से इनको 558 रुपये टोटल मिले थे। यानी टोटल टर्नओवर हुआ था 1860, तो यानी 558 रुपये मिले थे। सुपर सेल डिस्ट्रीब्यूटर का इन्होंने मिला था 1200। फिर इसके बाद सुपर क्लब का इन्होंने को मिला था, तो जो सुपर क्लब का पूरा जोड़ के इनको मिल गया था। फिर उसका फर्स्ट मंथ में जो इनका था सुपर क्लब पॉइंट का 6% का टॉपअप था, तो इन्होंने 6% उसको टॉपअप लिया था। फर्स्ट मंथ का जो इनकम थी इनको यानी कि 5800 प्लस 1200 प्लस 559 इतना, यानी कि टोटल अगर देखा जाए 0+1 मंथ का तो 2317.02 रुपये इनका इंसेंटिव था, यानी फर्स्ट मंथ अक्टूबर में कुल इनकम का। अब आप बात करते हैं सेकंड मंथ में इन्होंने जो अर्जित किया था। सेकंड मंथ में इन्होंने क्या किया था, राज जो थे उन्होंने राज ए जो डायरेक्ट किया था उन्होंने A1 A2 A3 डायरेक्ट किया था, बी ने किया था B1 B2 B3 किया था, सी ने किया था C1 C2 C3 किया था। तो यानी टोटल अगर देखा जाए इनका टर्नओवर 5400 हुआ था, प्लस 6% यानी 3% निकाले 972 रुपये हुआ। फिर वहीं राज जो है मास्टर बन चुके थे, मास्टर बोनस भी इनका आया था, और यहाँ मास्टर बोनस लिया जाए तो 1188 रुपये इनका टोटल यहाँ से हुआ था। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस इनका, जो यहाँ पे यहाँ जो पॉइंट कमाए हुए थे उसके यानी पर्सनल वैल्यू इन्होंने जो किया था उसका अगर देखा जाए तो पर्सनल वैल्यू इनका 32.40 हुआ था। राज का पर्सनल इंसेंटिव जो 11% यानी मास्टर किए थे उसका इन्हें 39.60 हुआ था। कुल परफॉर्मेंस बोनस देखा जाए तो यानी कुल 1188, 972 और 32.40 और 39.60 यानी 2232 रुपये। ध्यान दें कि यहाँ पर ये मानकर कैलकुलेशन की गई है कि इस क्रम में यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 यानी कि ये सारे इनके टीम के। अगर बात की जाए छठवीं सेकंड मंथ की बात करें, छठवीं में इन्होंने विलिंग कराया था जो 2400 इनको मिला था। फिर इसके बाद सुपर फास्ट ट्रैक यानी 16% का अगर देखा जाए, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ आप इन्होंने जब छठवीं डायरेक्ट किया था सिंगल व्हील करवाया था तो इनको 2400 अलग से मिल गए थे। और यहाँ पर भी आप उनको टॉप अप पॉइंट और सुपर पॉइंट और उसका सुपर क्लब पॉइंट ये भी इनको फ्री मिला था। यानी कि आप मान सकते हैं राज क्लब के मेरिट लिस्ट में टॉप की 10 सूची में थे, जिसकी वजह से इनका अभी देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्होंने 60 पे भी किया था उसका भी इनको गिफ्टेड हुआ था, यानी पॉइंट यहाँ पे इनका गिफ्टेड हुआ था। तो आगे हम आपको बताते हैं कि सेकंड मंथ में इनका परफॉर्मेंस बोनस क्या था। जैसे कि यहाँ पे आप PGP देख रहे हैं 7200 प्लस 240 यानी 7400 ने PGP पूरा ग्रुप किया था। हालांकि मास्टर क्वालिफाई करने के लिए 3660 ही PGP चाहिए था, तो इन्होंने इतना एक्स्ट्रा भी किया था। इनका जो पॉइंट किया था 6% का पॉइंट कैलकुलेट किया गया था। क्वाइल करने के बाद पॉइंट वैल्यू जो डिक्लेयर की गई थी यहाँ से जो इनका चेक निकला था, कुल इंसेंटिव जो निकला था वो 7285.20 रुपये, यानी कि इनका मास्टर बोनस का सिर्फ मास्टर बोनस का इतना आया था। और उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कि इनका सप्लीमेंट का बोनस का जो था 964.2 रुपये सप्लीमेंट का बोनस आया हुआ था। आगे बात करते हैं अगर टोटल इनकम की बात की जाए सेकंड मंथ में, तो टोटल इनकम जो बना था 2232, फिर 2400, फिर 7285.20, फिर 964.20 टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 12881.40 रुपये। सुपर क्लब क्वालिफाई करने के लिए राज ने मास्टर बोनस और मास्टर सप्लीमेंट के 36% के अतिरिक्त इन्होंने पॉइंट का लाभ भी उठाया है। ये बात करें 0+1 मंथ की कुल इनकम की बात करें तो 0 मंथ में इन्होंने 138 रुपये का कमाया था। फर्स्ट मंथ इन्होंने 2370 रुपये कमाया था, और इन्होंने थर्ड मंथ यानी सेकंड मंथ बात की जाए तो 12881 रुपये कमाया था। यानी टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो इनका जो इनकम हुआ था 15,336.42 रुपये इनका पूरा इनकम हुआ था 0+2 मंथ में। आगे बात करते हैं, अभी और सारे इनकम आपके पास बचे हुए हैं। जैसे मास्टर बोनस का नया कंपोनेंट है
टीम मैनेजमेंट बोनस है, प्रोग्रेसिव बोनस है, ट्रबल बोनस है, कार बोनस है, हाउस बोनस है, एबीसी रिटेल इनकम है, सुपर क्लब इनकम है, स्टार क्लब है और प्रेसिडेंट क्लब है। आगे ऐसे ही है, रॉयल प्रेसिडेंट क्लब है। तो ये सारे इनकम हैं। अभी ये सारी इनकम आपके इसमें 0+1 मंथ में अभी कैलकुलेट नहीं हुए हैं। आगे ये भी सारे इनकम कैलकुलेट होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस बिजनेस प्लान में 0+1 मंथ में ही 0+2 मंथ में इतना बड़ा इंसेंटिव आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, ये जानकारी बहुत बढ़िया लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 0+1 0+2 मंथ में ऐसी अगर प्रक्रिया करते हैं तो वाकई में ऐसे ही चेक आने वाले हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गो कैलवे।